मोदी सरकार के 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीवी नागरत्ना ने गलत ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से की गई नोटबंदी गैर कानूनी है। इसे संसद में कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए था, केवल गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं। इससे सरकार ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन लीगल ग्राउंड पर यह कदम गैर कानूनी है। 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों पर बैन गैर कानूनी है, लेकिन यह फैसला चूंकि किया जा चुका है, ऐसे में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। संसद देश का लघु रूप है। संसद भारतीय लोकतंत्र का केंद्र है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में उसे अलग नहीं छोड़ा जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश दस्तावेजों को देखने पर यह लिखा मिलता है, केंद्र सरकार द्वारा वांछित। यह बताता है कि आरबीआई ने कोई स्वतंत्र आवेदन सरकार के पास नहीं किया था। उसने खुद इस पर कोई विचार नहीं किया था। पूरी कवायद 24 घंटे में की गई। मेरे विचार से 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के जरिए हुई नोटबंदी की घोषणा गैर कानूनी थी, लेकिन 2016 की स्थिति को अब बहाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इसे लागू किया गया था वो कानून के अनुरूप नहीं था। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना थे। जस्टिस नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिया, जबकि चारों जजों के मुताबिक नोटबंदी एक सही कदम था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। यानी प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे बाद ही पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे। पहली बार नहीं है कि जस्टिस नागरत्ना का नोटबंदी पर आया यह फैसला चर्चा में रहा हो। इससे पहले भी जस्टिस नागरत्ना के कई फैसले चर्चा बटोर चुके हैं। 2018 में जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का एक फैसला चर्चित रहा था, जब पीठ ने श्री मूकाम्बिका मंदिर बनाम रवि राजा शेट्टी के केस की सुनवाई करते हुए अधिनियम 1972 का हवाला देते हुए कहा था कि मंदिर बिजनेस की जगह नहीं है, इसलिए इसके कर्मचारी ग्रेजुएटी भुगतान के अधिकारी नहीं माने जा सकते। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की खराब हालत को लेकर जस्टिस नागरत्ना और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय ओका ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए फैसला सुनाया था कि 6 लाख से ज्यादा मजदूरों के रहने, खाने और इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था की जाए। इस फैसले की जमकर सराहना हुई थी। साल 2021 में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के एक सर्कुलर में, जिसमें कहा गया था कि एक कर्मचारी की दूसरी पत्नी या उसके बच्चे अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था कि इस दुनिया में कोई बच्चा बिना माँ बाप के पैदा नहीं होता। बच्चे के पैदा होने में खुद उसका कोई योगदान नहीं, इसलिए कानून को इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि नाजायज माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे नहीं। यह पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार के फैसले को जस्टिस नागरत्ना ने गलत ठहरा दिया हो। 2017 में जस्टिस नागरत्ना वाली पीठ ने द टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस पर फैसला सुनाते हुए केंद्र के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पाद की 85% पैकेजिंग को सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के साथ कवर करना जरूरी माना था। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को रद्द करते हुए कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नियमों में इस तरह के संशोधन करने के अधिकार नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से LLB की पढ़ाई की और बेंगलुरु में वकालत शुरू की। 2008 में वो कर्नाटक की अतिरिक्त न्यायाधीश बनी और 2010 में उन्हें परमानेंट जज के रूप में पदोन्नत किया गया।
2021 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जस्टिस नागरत्ना भारत की 54वीं चीफ जस्टिस बन सकती है, जिनका कार्यकाल 1 महीने से अधिक का होगा। जानकारों की माने तो यदि केंद्र सरकार जस्टिस नागरत्ना के नाम को मंजूरी देती है तो वे 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी। जस्टिस बीबी नागरत्ना के पिता ES वेंकट रमैया 1989 के वर्ष में सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस थे। कानून की पढ़ाई की प्रेरणा जस्टिस नागरत्ना को अपने पिता से ही मिली थी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।